गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो पिछले वीडियो में हमने सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में जाना। आज इस वीडियो में हम उनके द्वारा रचित पदों के बारे में जानेंगे। तो उनका जो पहला पद है, ये पहला पद श्री कृष्ण और राधा जी के प्रथम मिलन का वर्णन है। कि पहली बार श्री कृष्ण राधा से मिले तो उनके मध्य जो वार्तालाप हुआ, उस वार्तालाप को सूरदास जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। पद की शुरुआत करने से पहले व्याख्या संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता दूं। जब किसी पद की व्याख्या आती है तो उसमें संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, ये 4 संकेत बिंदु आपको लिखने होते हैं। संदर्भ में कवि का नाम, उसकी रचना का नाम। प्रसंग में पद में जो घटनाक्रम है, क्या बात बताई गई है, उसका संक्षेप में वर्णन देना होता है। व्याख्या में कवि ने जो बात अपने शब्दों में कही, उसे हमें अपने शब्दों में लिखना है। और चौथा जो पॉइंट होता है विशेष, विशेष में हमें एवं चौथा जो पॉइंट है वो है विशेष का, जिसे काव्य सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत हमको काव्य में, पद में, कविता में भाषा, रस, छंद, अलंकार आदि के बारे में बताना होता है। तो मैं आपको पद की शुरुआत करने से पहले ही ये विशेष वाली बातें बता देता हूँ। प्रस्तुत पद में ब्रज भाषा है। सूरदास जी जो हैं ब्रज भाषा में लिखते हैं, क्योंकि उस समय ब्रज भाषा ही सबसे अधिक प्रचलित थी। ब्रज भाषा में है पद। इसमें जो रस है वो श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग हुआ है। छंद का प्रयोग इसमें नहीं है, क्योंकि सूरदास जी को संगीत की जानकारी थी। तो जितने भी पद हैं उनके द्वारा रचित, वो सब गेय पद हैं, गाने योग्य पद हैं। अलंकार, इसमें अनुप्रास अलंकार का सहज प्रयोग हुआ है। शैली, प्रश्नात्मक शैली इसमें है, क्योंकि कृष्ण राधा से प्रश्न कर रहे हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो आइए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को पहली बार ब्रज की गलियों में देखा। उनके अद्वितीय रूप सौंदर्य को देखकर वो मोहित हो गए और उनसे उनका पता, परिचय पूछने लगे। क्या कहते हैं श्री कृष्ण? बूझत श्याम कौन तू गोरी। श्याम श्री कृष्ण के लिए आया है। श्री कृष्ण क्या पूछते हैं राधा से, क्योंकि उन्हें नाम तो पता है नहीं, और वह रूपवती थी, सुंदर थी, गोरी थी, तो इसलिए उन्होंने संबोधन किया गोरी का। तो गोरी का संबोधन राधा के लिए हुआ है, ये राधा के लिए। गोरी यहाँ पर राधा है। तो क्या कह रहे हैं? श्याम, हे गोरी, तुम कौन हो? आगे पूछते हैं, कहाँ रहती काकी है बेटी।
तुम कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो। देखी नहीं कभू ब्रज खोरी, खोरी का अर्थ होता है गलियां। कि हे गोरी तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो। मैंने पहले तुम्हें ब्रज की गलियों में नहीं देखा, क्योंकि श्री कृष्ण तो अपने बाल सखाओं के साथ में पूरे ब्रज में घूमते रहते थे, मस्ती करते थे। यह सुनकर के गोपी वो राधा जो है क्या जवाब देती है। राधा कहती है, काहे को हम ब्रजतन आवती। राधा श्री कृष्ण से कहती है, उनके प्रश्न का उत्तर देती है कि हम क्यों ब्रज की गलियों में आए, हमें क्या जरूरत है ब्रज में आने की। खेलत रहत आपनी पोरी, पोरी आंगन, हम तो जो है घर के आंगन में ही खेला करती हैं, हमें यहाँ आने की क्या जरूरत है। राधा जी जो थी एक धनी संपन्न परिवार की पुत्री थी, और उनका घर परिवार जो था, घर था बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा आंगन था, बहुत सारे नौकर चाकर थे, तो वो वहीं खेला करती थी। लेकिन इस बार वो जो है अपने सखियों के साथ में वो नगर भ्रमण को आ गई थी, तो इसलिए वो कहती है कि हमें यहाँ आने की ज़रूरत क्या है, हम तो हमारी पोरी हमारे आंगन में ही खेला करती है। अब देखिए यहाँ बातों से श्री कृष्ण का शिष्टाचार पता लगता है, और राधा जी का वाक चातुर्य यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। राधा जी कहती है, सुनत रहती श्रवणी नंद ढोटा। श्रवणनी, श्रवणनी का अर्थ होता है कानों से, ढोटा पुत्र। कि हमने अपने कानों से सुना है कि यहाँ नंद का पुत्र रहता है। करत फिरत माखन दधी चोरी, और वह माखन और दही की चोरी करता रहता है। राधा जी श्री कृष्ण से क्या कहती है कि मैंने सुना है अपने कानों से कि यहाँ नंद का कोई पुत्र है जो दही माखन की चोरी करता है। दधी, दधी का अर्थ होता है दही। यह सुनकर के श्री कृष्ण गुस्सा नहीं होते हैं और बड़े ही अच्छे तरह से राधा जी के प्रश्न का जवाब देते हैं। क्या कहते हैं, तुमरे कहा चोरी हम ले हैं, तुमरे कहा चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी। कि तुमने मुझे चोर कहा तो हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया, हमने तुम्हारा क्या लिया, हमने तो तुम्हारा कुछ चुराया ही नहीं। वे लोग कहते हैं, उन्हें कहने दो, हमने तो तुम्हारा कुछ चुराया ही नहीं है। खेलन चलो संग मिली जोरी। हे गोरी तुम जो हो लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, वो तो ऐसा ही कहते रहते हैं, तुम तो हमारे साथ जोड़ी बनाकर खेलने चलो, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, वो तो ऐसे ही कहते रहते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपनी मीठी वाणी से, मधुर वाणी से उस भोली राधा को बातों में लगा करके और खेलने के लिए राजी कर लेते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास जी कहते हैं प्रभु रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण के लिए आया है। रसिक जिसकी बातों में रस हो, मिठास हो, जिसकी
बोली बड़ी मधुर हो। तो श्री कृष्ण ने अपनी मधुर वाणी से राधा को अपने वश में कर लिया। बातनी भुरई राधिका भोरी, भोरी का अर्थ है भोली, भुरई भुला दिया, यानी राधा जी को जो है अपनी मीठी मीठी मधुर बातों में लगा लिया और उन्हें अपने साथ खेलने के लिए राजी कर लिया। जबकि राधा जी ने क्या कहा कि उसने सुना है कि नंद का पुत्र है, चोरी करता रहता है। इसका मतलब यह है कि राधा जी श्री कृष्ण से बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन श्री कृष्ण ने जो है अपनी मीठी बातों से उन्हें खेलने के लिए राजी कर लिया। तो इस प्रकार से ये राधा और कृष्ण के प्रथम मिलन का वर्णन है, आपसी संवाद है, ब्रज भाषा में है, श्रृंगार रस है, गेय पद है, प्रश्नात्मक शैली में है, अनुप्रास अलंकार का इसमें सहज प्रयोग हुआ है। तो आशा करता हूँ आपको राधा कृष्ण का यह प्रथम मिलन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पद के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।